हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है किसी मैसेज के मीनिंग को छुपा देना और डिकोडिंग का मतलब होता है उसी मैसेज के असली मीनिंग को समझना। इस चैप्टर में वर्ड्स और सेंटेंस को एक ख़ास तरीके से कोड कर दिया जाता है और हमें उसे डिकोड करना होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है लेटर कोडिंग या फिर नंबर कोडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेटर या नंबर को किसी खास नियम के अनुसार कोड कर दिया जाता है। अब देखिए, इस एग्जांपल से ही क्लियर होगा। इफ़ इन अ सर्टेन कोड इंटेलिजेंस इड इज कोडेड एज ETNIGILLENECNE, देन हाउ मैथमेटिकल बी रिटन इन द सेम कोड। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए कि पहले हमने इंटेलिजेंस वर्ड लिखा और नीचे जो कोडेड है वो कोडेड वर्ड लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि आई फर्स्ट से फोर्थ प्लेस पे आ गया है, इसमें ई जो है फोर्थ प्लेस पे था वो फर्स्ट पे आ गया, एन जो है वो सेकंड से थर्ड पे आ गया और सेकंड पे जो था वो थर्ड प्लेस पे जो टी है वो सेकंड प्लेस पे आ गया। तो ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट फॉरवर्ड भी इसी तरह से अपना पोजीशन, 4 लेटर्स भी इसी तरह से अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और एक क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट के 4 लेटर्स भी इसी तरह से अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी सेम कंडीशन को फॉलो कर देंगे इसमें मैथमेटिकल वर्ड में, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है मैथमेटिकल कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फोर्थ पोजीशन पे ले आया, फोर्थ को फर्स्ट पोजीशन पे ले आया, इस तरह से क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट 4 लेटर भी वही स्ट्रक्चर बना और उसके बाद का 4 लेटर भी इसी तरह से। तो हमारा जो नया वर्ड बन गया HTAMAMTANELACI, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR, देन हाउ ग्रेटनेस कैन बी रिटेन इन दैट कोड। SSC CPO 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए, गुडनेस में क्या हो रहा है कि पहले एक लेटर आगे जा रहा है, फिर जो नेक्स्ट वाला है वो एक लेटर पीछे जा रहा है। जैसे जी के बाद क्या आता है, H आता है, O के पीछे क्या आता है, N आता है, इस तरह O के बाद फिर क्या आता है, P आता है, D के पीछे क्या आता है, C आता है। तो आप देख रहे हैं +1 -1 +1 -1, इस तरह से ये पूरा क्रम चल रहा है। ठीक है, तो हमें जो कोड मिल रहा है वो क्वेश्चन वाले कोड से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटनेस को भी हम इसी तरह से +1 -1 यानी एक आगे चले जाएंगे, फिर R से एक पीछे चले जाएंगे, फिर एक आगे आए तो F, A से पीछे गए तो Z। तो इसी तरह से हमने ग्रेटनेस को भी कोड कर दिया और हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। इफ़ ग्रास्प इज कोडेड एज TIZHK, व्हाट विल बी द कोड फॉर OVTZXB, व्हाट विल बी कोडेड एज OVTZXB। सो हमें यहाँ पे कोड दिया हुआ है, हमें रियल मीनिंग खोजना है कि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सा होगा। MPPSC 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हर लेटर अपने अपोजिट लेटर से कोडेड है। मतलब लेफ़्ट से जी यदि 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो राइट से 7th पोजीशन पे कौन आता है, राइट से 7th पोजीशन पे टी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जी कोडेड है टी से, है ना। आर का कौन सा पोजीशन होगा, लेफ़्ट से आर कितने नंबर पे आता है, तो लेफ़्ट से आर आता है 18 नंबर पे, तो राइट से 18 नंबर पे कौन आता है, आई। तो आर जो है वो आई से कोडेड है। इसका हम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, जी 7th पोजीशन पे लेफ़्ट पे, तो टी 7th पोजीशन पे लेफ़्ट से। उसी तरह आर 18th पोजीशन पे लेफ़्ट पे आता है, तो आई जो है वो राइट से 18th पोजीशन पे आता है। तो यही अपोजिट लेटर का मीनिंग हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हमने ये जो है इसका अपोजिट लेटर सब खोजा तो हमें ये मिला, यानी लेगेसी वो वर्ड है जो कि इस तरह से कोडेड है। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वर्क इज़ कोडेड एज 4 12 9 16, देन हाउ विल यू कोड वुमेन। सो अगर हम राइट से काउंट करें तो W का स्थान 4th होता है, O का 12th, R का 9th और K का 16th आता है। तो हमें वुमेन को इस वर्ड के लेटर को भी राइट साइड से पोजीशन से कोड करना होगा। मतलब क्या हो, जनरली हम लेफ़्ट से काउंट करते हैं, A फर्स्ट पोजीशन पे, B सेकंड पोजीशन पे, लेकिन अब इस बार हम राइट से काउंट कर रहे हैं, यानी अपोजिट साइड से, Z साइड से।
तो W 4th पोजीशन पे आ रहा है, O 12th पोजीशन पे आ रहा है, M 14th पोजीशन पे आ रहा है। इस तरह A जो कि लेफ़्ट से फर्स्ट होता है पर राइट से सबसे लास्ट होता है, 26th हो गया, N 13 हो गया। तो इस तरह से वुमेन जो है वो हमारा इस तरह से कोडेड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड टाइप है डायरेक्ट कोडिंग। इसमें क्वेश्चन में दिया वर्ड जिस सीक्वेंस में कोडेड होता है, आंसर वाले की भी सेम सीक्वेंस, आंसर वाले को भी सेम सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। यहाँ लेटर्स की रैंक या पोजीशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे पहले की तरह सॉल्व नहीं किया जाता। सो यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि कोई 4th पोजीशन पे है तो लेफ़्ट से तो राइट से 4th पोजीशन पे हो गया। इसमें हमें क्वेश्चन से ही आंसर निकालना होता है। अभी देखिए एग्जांपल 5 में क्या दिया हुआ है, डिवाइस इज कोडेड एज BAREXA एंड ऑर्नेट इज कोडेड एज ZVMESA। व्हाट वीडियो भी कोडेड है, तो वीडियो को कैसे ऐड करेंगे, कोड करेंगे। WBPSC 2018 का क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं हमने सबको लिखा, उसका कोड लिखा, फिर हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा, उसका कोड लिखा। अब देखिए वीडियो है, वीडियो में हम V को देखते हैं, V कैसे कोडेड है, R से, V R से कोडेड है। अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आता लॉजिकल, बस हमें क्वेश्चन में देखना है कि V अगर R से कोडेड है तो आंसर में भी V हम R से ही कोड करेंगे। D B से कोडेड है, I E से कोडेड है, O Z से कोडेड है, E A से कोडेड है। इसी तरह हमें वीडियो के सारे लेटर का कोड मिल गया और हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज 7465 एंड आइडियल इज रिटन एज 43586, हाउ विल डिफ बी रिटन इन द सेम कोड। सो हमने सेम वही किया, फाइल लिखा, उसके नीचे कोड लिखा, आइडियल लिखा, उसके नीचे का कोड लिखा। अब हमें डीफ में हमें D चाहिए, E चाहिए, A चाहिए, F चाहिए। तो हमने D को यहाँ पे राउंड कर लिया, फिर E को सर्कल कर लिया, A को कर लिया, F को कर लिया, है ना। तो हमें सब सारे लेटर्स के कोड मिल गए क्वेश्चन से ही। तो 3587 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3587। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ये देखिए सारे चैप्टर्स के लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स हैं हमारे पास। आपको 30 रुपीज़ पे करने होंगे, लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन से जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, कमेंट करें। थैंक्स अगेन।